सोचिए अगर आप किसी जहाज पर सवार हैं और अचानक जहाज के सभी यात्री गायब हो जाएं, आप यही सोचेंगे कि यह सब इम्पॉसिबल है और मूवी में ही हो सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जब बीच समंदर में जा रहे एक जहाज के सारे यात्री अचानक गायब हो गए। यह कहानी है मैरी सेलेस्टे नाम के एक ऐसे जहाज की जिसके सारे यात्री अचानक बीच समंदर में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। बिना क्रू मेंबर्स के यह खाली जहाज समंदर में इधर उधर तैरता हुआ पाया गया। जब इस जहाज की जांच पड़ताल की गई तो इसमें 6 महीने का राशन पाया गया और जहाज भी बिल्कुल ठीक हालत में था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शिप पर सवार सभी लोग अचानक गायब हो गए? मैरी सेलेस्टे दुनिया के लिए अभी तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। 5 दिसंबर 1872 को दिग्रिसिया नाम का एक शिप अजोर आइलैंड से लगभग 400 मील पूर्व से गुजर रहा था। अचानक कुछ क्रू मेंबर्स की निगाह उथल पुथल भरे समुद्र में लहरों के थपेड़े खाते एक जहाज पर पड़ी। देखने भर से ही समझ में आ गया कि इस शिप को कोई चला नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बस लहरों की दिशाओं में इधर उधर बेतरतीब ढंग से भटक रहा था। क्रू मेंबर्स ने निर्णय किया कि यह जानकारी जल्द से जल्द कैप्टन मोरहाउस को दी जाए, क्योंकि अब वही इस बारे में निर्णय ले सकते थे। कैप्टन डेविड मोरहाउस को जब यह खबर बताई गई तो कैप्टन मोरहाउस ने बिना एक पल की देर किए अपने शिप के डेक पर उस लावारिस जहाज का जायजा लेने पहुंच गए। दूरबीन से लावारिस शिप पर आंख गड़ाए कैप्टन की निगाहें उसके नाम पर जाकर ठहर गईं। मैरी सेलेस्टे, ये तो वही जहाज है जो उनके शिप दी ग्रीसिया से लगभग 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जिनेवा इटली की ओर निकला था। अब तक तो इसे जिनेवा इटली पहुंच भी जाना चाहिए था। कैप्टन मोरहाउस ने मन ही मन में सोचा, लेकिन कुछ गड़बड़ी की आशंका से कैप्टन का मन भर गया। उन्होंने अपने शिप का रुख मैरी सेलेस्टे की ओर मोड़ दिया। कैप्टन मोरहाउस ने एक टीम मैरी सेलेस्टे की ओर भेज दी। जब ये टीम शिप पर पहुंची तो वहां के हालात देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिप पर किसी भी आदमी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। डेक के नीचे शिप का चार्ट जमीन पर पड़ा हुआ था और क्रू मेंबर्स का सामान उनके केबिन में वैसा का वैसा ही रखा था। जब उन्होंने किचन की छानबीन की तो उसमें लगभग 6 महीने का राशन था, लेकिन उसे खाने के लिए तो लोग शिप पर मौजूद ही नहीं थे। यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। शिप में मौजूद 2 पंप में से एक खुला था, जिसकी वजह से शिप की तलहटी में लगभग 3.5 फीट पानी भर चुका था। लेकिन गोदाम में रखी गई 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। जहाज से सिर्फ एक चीज गायब थी और वो थी उसकी लाइफ बोट। मैरी सेलेस्टे ने 7 नवंबर 1872 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से जिनेवा इटली के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। इस शिप के कैप्टन बेंजामिन एस्प्रिक्स अपनी पत्नी सारा और 2 साल की बेटी सोफिया और 8 क्रू मेंबर्स के साथ इस शिप पर सवार थे। बीच समंदर में ये सभी अचानक गायब हो गए और फिर कभी इनका कोई नामो निशान नहीं मिला और न ही किसी ने इनके जिंदा या मुर्दा होने का कोई सबूत ही पाया। ये लोग कहाँ गए, ये बस एक अनसुलझा रहस्य ही बनकर रह गया। आखिर क्या हुआ होगा? मैरी सेलेस्टे एक रहस्य की तरह लोगों के दिमाग पर छा गया, और जैसा अक्सर ही होता है, हम इंसान हर रहस्य को सुलझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैरी सेलेस्टे के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की भरपूर कोशिशें हुई। लोगों ने कई कयास लगाए और कई थ्योरी भी सामने आई। आइए उनमें से कुछ आपको बताते हैं। पहली थ्योरी, समुद्री तूफान की। कुछ लोगों का मानना है कि मैरी सेलेस्टे किसी तूफान की चपेट में आ गया होगा। जब दी ग्रीसिया के क्रू मेंबर्स ने शिप की जांच पड़ताल की थी तो उन्होंने पाया कि जहाज के निचले हिस्से में लगभग 3.5 फीट पानी भर चुका था और जहाज का सिर्फ एक ही पंप काम कर रहा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शिप किसी तूफान की चपेट में आ गया होगा, और चूंकि शिप पर कैप्टन ब्रिक्स का परिवार भी यात्रा कर रहा था तो उन्होंने गहरी आशंका के चलते अपने परिवार और क्रू मेंबर्स के साथ शिप छोड़ दिया होगा। पहली नज़र में यह थ्योरी ठीक लगती है, लेकिन फिर दिमाग में कुछ प्रश्न उभरने लगते हैं, जैसे कि सर्च पार्टी ने बताया था कि शिप बिल्कुल सही हालत में था और उससे यात्रा की जा सकती थी। एक पंप बिल्कुल ठीक था और जो पानी शिप में भरा था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी वजह से शिप डूब जाए। वहीं दूसरी ओर जिस समय मैरी सेलेस्टे समुद्र में यात्रा कर रहा था उस समय समुद्र में कोई तूफान आने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो किसी ने खतरे का कोई सिग्नल भेजा, और अगर कोई लाइफ बोट की मदद से भागा भी था तो वो सारी बातें बताने के लिए कभी सामने क्यों नहीं आया। दूसरी थ्योरी जो इस जहाज के लिए प्रसिद्ध है वह है समुद्री भूकंप। नए जमाने के नाविक डेविड विलियमसन ने एक थ्योरी दी जिसके अनुसार किसी समुद्री भूकंप की वजह से शिप में लदे अल्कोहल के 9 बैरल्स लीक हो गए होंगे। इस भूकंप के चलते जहाज बुरी तरह से लड़खड़ाया होगा और उसमें पानी भर गया होगा। कैप्टन अपनी फैमिली और क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए लाइफ बोट के सहारे समुद्र में उतर गए होंगे। बाद में भूकंप की वजह से जहाज लाइफ बोट से दूर चला गया होगा और भूकंप की तीव्रता ने लाइफ बोट और उसके सवारों को डुबा दिया होगा। इस थ्योरी से बड़े कयास लगाए गए जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते हैं। एक तो इस इलाके में समुद्री भूकंप आने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। दूसरी ओर अगर भूकंप आया भी तो लोग इतने बड़े शिप को छोड़कर आखिर एक छोटी सी लाइफ बोट के सहारे समुद्र में क्यों उतरेंगे।
दिग्रिसिया की सर्च पार्टी को भी शिप पर किसी भूकंप के आने से होने वाली तबाही के कोई निशान नहीं मिले तो इस थ्योरी में भी कोई दम नहीं लगता। तीसरी थ्योरी, शराबी क्रू मेंबर्स। एक कहानी ये भी सामने आती है कि मैरी सेलेस्टे में लोड इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 1701 बैरल में से 9 पूरी तरह से खाली थे। तो हो सकता है कि क्रू मेंबर्स नशे में धुत होकर एक दूसरे पर टूट पड़े हों और जब कैप्टन ने बीच बचाव की कोशिश की हो तो उनकी और उनके परिवार की हत्या कर दी गई हो और बाद में एक दूसरे को भी मार डाला हो। इस कहानी की कमियां तो बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। एक तो कैप्टन ब्रिग्स एक अनुभवी, सज्जन और अनुशासन पसंद इंसान थे। वो किसी भी हालत में अपने क्रूज को जहाज पर लदे अल्कोहल को पीने की छूट नहीं दे सकते थे। वहीं दूसरी ओर वो खुद भी शराब नहीं पीते थे, इसलिए वो किसी संघर्ष का हिस्सा बन गए हों ऐसी संभावना भी कम ही है। दिग्रिसिया की सर्च पार्टी को जहाज पर किसी खूनी संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए यह कहानी पूरी तरह से बेबुनियाद साबित होती है। चौथी थ्योरी, इंश्योरेंस घोटाला। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए किया गया होगा, लेकिन इस थ्योरी के सही साबित होने के लिए दिग्रिसिया के कैप्टन मोरहाउस और मैरी सेलेस्टे के कैप्टन ब्रिग्स के बीच साठगांठ होनी जरूरी थी। और अगर साठगांठ हो भी जाए तो इंश्योरेंस का पैसा दोनों को नहीं मिल सकता था, क्योंकि शिप का असली मालिक कोई और था। इसके अलावा इसके इंश्योरेंस की राशि इतनी अधिक नहीं थी कि किसी को कोई बड़ा फायदा होता, तो ये भी थ्योरी बेबुनियाद साबित होती है। बहुत सारे कयासों के बीच सिर्फ एक थ्योरी है जिसमें कुछ दम मालूम होता है। यह थ्योरी शिप के मालिक जेम्स विंचेस्टर के द्वारा दी गई। इसके अनुसार शायद धमाके की वजह से शिप पर सवार लोगों को शिप छोड़ना पड़ा होगा और बाद में उनकी लाइफ बोट समंदर में डूब गई होगी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई होगी। वह पूरी थ्योरी को समझाने के लिए बताते हैं कि शिप पर लादी गई अल्कोहल व्हाइट ओक से बने बैरल्स की बजाय रेड ओक से बने बैरल्स में भरी गई थी। असल में रेड ओक में ज़्यादा सुराख होते हैं, जिसके कारण उनसे अल्कोहल लीक हो गई होगी और उसकी गंध और भाप से गोदाम भर गया होगा। क्योंकि बैरल्स को अस्थायी रखने के लिए उन्हें स्टील की पट्टियों से बांधा गया था, इसलिए जब समंदर में उथल पुथल हुई हो तो उनमें आपस में रगड़ लगने से चिंगारियाँ पैदा हुई होंगी। अब जबकि ज्वलनशील अल्कोहल की भाप पहले से ही गोदाम में भरी थी, तो चिंगार की वजह से उसमें विस्फोट हो गया होगा। जब कैप्टन ब्रिग्स ने लपटों से घिरे गोदाम को देखा होगा तो उन्होंने तुरंत शिप को खाली करने का आदेश दे दिया होगा। क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने की होड़ में लाइफ बोट को जहाज से बांधना भूल गए होंगे, जिसके कारण जहाज उनसे दूर चला गया होगा और वो भूख और मौसम की मार से बच पाने में असफल हो गए होंगे। आखिरकार सभी ने दम तोड़ दिया होगा और इस तरह कोई उस घटना की कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा होगा। कहानी काफ़ी दमदार है, लेकिन सर्च पार्टी को गोदाम में विस्फोट के कोई सुराग नहीं मिले। यह भी हो सकता है कि जिन 9 बैरल्स में अल्कोहल ना पाए जाने की बात बताई जाती है वो जहाज में चढ़ाते वक्त ही खाली रहे हों और उनमें कोई अल्कोहल भरा ही ना हो। फिर तो अल्कोहल के कारण विस्फोट वाली थ्योरी बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो जाती है। सालों से लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं और इस घटना को समझाने के लिए सैकड़ों थ्योरी भी सामने आ चुकी हैं, जैसे ऑक्टोपस का हमला, एलियन के द्वारा अपहरण, बर्मुडा ट्रायंगल आदि आदि। लेकिन कोई भी थ्योरी इतनी सटीक नहीं है जो इस घटना के हर पहलू को अच्छी तरह समझा सके और उसमें कोई कमी ना हो। लेकिन आज की बात करें तो मैरी सेलेस्टे पर सवार सभी यात्रियों का बीच समुद्र में गायब हो जाना एक अनसुलझी पहेली है, और जब तक बर्मुडा ट्रायंगल की तरह इस थ्योरी को भी सुलझाया न जाए तब तक ये भी एक बड़ा रहस्य बना रहेगा। वैसे आप लोगों का क्या मानना है, कैसे इस जहाज़ के सभी यात्री गायब हो गए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।